दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां पर हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए आता है। ठीक इसी के दिल्ली के इलाके में रहने वाला एक लड़का होता है जो एक झोपड़ी में रहता है, लेकिन वह सुबह सुबह के टाइम रोज़ अपनी निकलने के बाद वह कूड़े के ढेर में अपनी किस्मत भी ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दिन वह उस लड़के के सामने ऐसा वक्त आ जाता है जिस वक्त वह लड़का सुबह के टाइम निकलता है। निकलने के बाद वह कूड़े के ढेर में अपनी ज़िंदगी भी तलाशी भी करना शुरू कर देता है और इसी बीच वह लड़का जो होता है उसकी नज़रों के सामने एक कार्टून पड़ता है और वह कार्टून इतनी अच्छी तरह से पैक होता है, वह समझ जाता है इस कार्टून में आज हमारी किस्मत भरी हुई है। और तुरंत ही वह लड़का जो होता है उस कार्टून को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तो देखकर उसकी आंखें की फटी रह जाती हैं कि वह देखता है कि उसी में जो है एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई। वह लगभग डेड बॉडी जो होती है वह 7 टुकड़ों में पड़ी होती है। और तुरंत ही पुलिस के सामने जब यह खबर आती है तो पुलिस भी जो सुनती है तो सुनने के बाद दंग हो जाती है। और पुलिस जब इस केस की मेंटली छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद इंसान भी शर्मसार हो जाता है कि आखिर दुनिया में ऐसे लोग होते हैं क्या। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली और उसी दिल्ली के पास एक इलाका पड़ता है सरिता विहार। बात मैं कर रहा हूं 21 जून 2018। सुबह का टाइम होता है। वहाँ का एक लड़का होता है उसी झोपड़ी में रहने वाला। वह लड़का जो होता है आए दिन कूड़े की भी तलाशी में अपनी किस्मत भी करना भी शुरू कर देता है। इसी बीच वह लड़का जो होता है वहाँ पर जाकर जैसे कि कूड़े के ढेर में एक कार्टून देखता है तो देखने के बाद वह लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। बस यह भी सोचने लगता है आज हमारी किस्मत चमक सी गई है। और जैसे ही वह लड़का उस कार्टून के पास पहुँचता है और उसको खोलता है तो वह देख कर उसकी आँखें फटी हो जाती हैं। इसकी वजह से वहाँ के आस पड़ोस के जो जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, शराबा सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही उसी समय इसकी खबर वहाँ के नज़दीकी थाने में दे दी जाती है, जिसकी वजह से नज़दीकी थाने पुलिस की जो टीम होती है वह खबर पाती है तो उस कार्टून को भी वह खोलती है तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है जो वह 7 टुकड़ों में पड़ी होती है। पुलिस जो है तुरंत ही उसको देखती है तो काफ़ी जो है इतनी सदमे में आ जाती है, पुलिस भी सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसे इंसान है क्या। इसके बाद पुलिस जब इस केस को छानबीन करती है और तो इसको सबसे पहले इस टुकड़े को पहचान करने के लिए जो चेहरा मिला था उस चेहरे को फ़ोटो खींच लेती है और अन्य वगैरह थानों में भेज देती है। इसकी पहचान भी करना शुरू कर देती है। सबसे पहले इस टुकड़े को पुलिस जो इकट्ठा करके वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में जो होती है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है ताकि कुछ ना कुछ सबूत मिल सके। और पुलिस जो होती है सबसे पहले इस केस की छानबीन करने के लिए कि इसकी शिनाख्त कैसे की जाए, इसकी पहचान कैसे की जाए। अब पुलिस जो होती है पुलिस के सामने यह काफ़ी चैलेंज सा मामला भी बन गया था क्योंकि इसकी पहचान करना पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज से भरा केस हुआ था। पुलिस जो होती है इस केस की सबसे पहले छानबीन करने के लिए जो होती है जो कार्टून मिला था उसी कार्टून को पुलिस काफ़ी निगरानी भी देखती है तो पता चलता है उसी कार्टून में एक टेप लगा होता है जो कोरियर कंपनी का टेप होता है। जब पुलिस उस कोरियर कंपनी का पता करती है तो पता चलता है यह कोरियर कंपनी कोई और नहीं है, यह हरियाणा का ही गुड़ग्राम में रहने वाले एक कंपनी काफ़ी अच्छे से इस कंपनी को भी चलाती है। पुलिस तुरंत ही इस कंपनी के जरिए जो है इसका भी पूरा खबर लेती है कि आखिर यह बॉक्स यहाँ पर कैसे सप्लाई किया गया है। तो पुलिस जो होती है उसी की फ़ोटो खींचकर वह कोरियर के ही जो मेन जो मैनेजर होते हैं उनके पास जब भेज देती है तो इसके तुरंत वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वह कह देते हैं यह हमारा कोरियर जो है जावेद अख्तर के नाम से गया है, या जो अलीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही उसी समय जो होती है अलीगढ़ रवाना हो जाती है जावेद अख्तर के पास। और जावेद अख्तर से जब यह पुलिस पूछने लग जाती है कार्टून के बारे में तो जावेद अख्तर होता है वह कह देता है साहब यह तो हम कोरियर जो है कई जगहों से मनाते हैं और यह कोरियर हमारे पास गुड़गांव से आया हुआ है और यह जो टेप लगा हुआ है या तो कोरियर हमारे ही घर आया पड़ा है। तो इसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय जावेद अख्तर पर काफ़ी शंका करने लगती है। पुलिस उससे कई सारे सवाल भी पूछते हैं जिसके बाद जावेद अख्तर जो होता है वह बताने भी लग जाता है कि साहब हमारे घर की नौकरानी को भी या हमने कई बार इस डब्बे को भेंट किया है और हमारे जो है हमारा एक दूसरा प्लाट है शाहीन बाग में, वहाँ का जो एक किराएदार है शाहीन अली अंसारी को हमने जो है यह जो है डब्बा कई बार अपने यहाँ से माल पैक कर दिया है तो हो सकता है आप उससे जाकर पूछताछ करें। अब पुलिस जो होती है उसी समय शाहीन बाग जाती है। वहाँ पर जैसे पहुँचती है पुलिस तो पता चलता है शाहिद अली जो होता है शाहिद अली उसी समय फरार चल रहा है। पुलिस तुरंत ही शाहिद के ऊपर काफ़ी शंका खा जाती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब उसकी भी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। पुलिस जब तलाशी करती है तो लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिसकी वजह से शाहिद पकड़ा जाए। पुलिस वहाँ पे जो होती है अब उसी किराएदार के लोगों से भी यह पता करती है कि शाहिद के बारे में क्या किसी को पता है। तो वहाँ को जो व्यक्ति होता है एक
व्यक्ति उस समय शाहिद का मोबाइल नंबर निकाल कर पुलिस को दे देता। पुलिस जो होती है उसी समय शाहिद का भी लोकेशन पता करती है कि वह है इस समय कहाँ। तो पुलिस के लोकेशन के तहत यह पता करने लगती है। पता चलता है लोकेशन जो होता है, लोकेशन उस समय दिल्ली के कई एरिया में दिखा रहा है। पुलिस जाती है, उसी समय उसको लोकेशन के तहत उसका पता भी लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि शाहिद जो होता है वह मंडी के जाके एरिया में गेट के सामने खड़ा होता है। पुलिस जाकर उसको तुरंत ही शाहिद को अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जब उसको थाने ले आती है, थाने ले आने के बाद पुलिस से काफ़ी कड़ाई से पेश आती है। कड़ाई से पेश आने के बाद शाहिद जो होता है, शाहिद पुलिस के सामने अपनी सारी गुनाह भी कबूल कर लेता है। शाहिद जो होता है पुलिस के सामने बताने लगता है कि साहब यह हमारी पत्नी है जूही, और यह जो है हमने इससे जो है 2015 में लव मैरिज किया था और इसी शाहीन बाग के ही इलाके में आकर इसी फ्लैट में रह रहे होते हैं। और हमारा जो ज़िंदगी होता है काफ़ी अच्छे से बीतने लग जाता है, क्योंकि जो शाहिद होता है, शाहिद या जो है एक इंजीनियर पद पे भी तैनात था और इसी तैनाती की वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसी समय अब जो होते हैं शाहीन बाग के इसी प्लाट में रहकर उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतना भी शुरू हो जाता है। और लगभग 2018 का वक्त आ जाता है, जिस वक्त अब शाहिद की वह इंजीनियर की नौकरी भी छूट जाती है। और नौकरी की छूटने की वजह से वह शायद इतना दुखी हो जाता है कि वह जो इसी दुखी के चलते वह अपने घर में दिन रात बैठा रह जाता है। दिन रात बैठने की वजह से उसकी जो पत्नी होती है उससे भी तंग आ जाती है। और इसी तंगी की वजह से जो है अपने पति शाहिद से वह कई बार कहती तुम जाके कहीं पर नौकरी ढूंढ लो। और इसी नौकरी की तलाशी में शाहिद निकल भी पड़ता है, कई जगह तलाशी करता है। लेकिन इसी बीच अब जो होता है शाहिद की मुलाकात एक और लड़की से हो जाती है, जिसकी मुलाकात होने के बाद शाहिद की उस लड़की से जाकर वह प्रेम प्रसंग में चलाने वह शुरू कर देता है। और प्रेम प्रसंग की जो खबर होता है उस समय इस चीज़ की खबर जो होता है उसकी पत्नी जूही को लग जाता है। जूही जब जानती है इस खबर को तो काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा भी खा जाती है और अपने पति से यह बात बोलती है। तो उसकी जो पति होता है वह इस बात को इनकार कर जाता है, लेकिन जूही अपने बात पे बार अड़ जाती है। और इसी वजह को लेकर जूही और शाहिद के बीच आए दिन झगड़े टकरार भी हो जाते हैं। इसी तकरार को लेकर इनका जो है आए दिन इस रिश्ते में खटास भी पड़ना भी शुरू हो जाता है। और यह रिश्ता जो होता है इनका एक दिन ऐसे पहुंच जाता है कि इनका हद एक दिन तब बढ़ जाता है जब 20 जून 2018 का वक्त होता है, जिस वक्त उसी समय शाहिद और यह जो होती है जूही अपने ही कमरे में रहकर या काफ़ी उस समय इतने झगड़े तकरार कर देते हैं। इसी झगड़े तकरार के बीच वह जो होता है शाहिद वह ऐसा कांड कर पड़ता है जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी की उसी समय हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद तुरंत ही इतना तो है अपने आप को शाहिद जो होता है काफ़ी वह मायूस भी समझने लग जाता है। इसी मायूसी के चलते अपने भाई रश्तियात को बुलाता है। तुरंत ही उसका भाई जो होता है रश्तियात जैसे ही आता है और वह देखता है तुरंत ही उसकी पत्नी जूही को तुरंत देखकर वह भचक्का भी रह जाता है। वह कहने भी लग जाता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया। और वह जो है तुरंत ही वह भी रोने भी लग जाता है। शाहिद अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाने वह कहने लगता है भाई हमसे गलती हो गई, अब इस चीज़ को हम क्या करें। और दोनों मिलकर उसी समय अब जो होते हैं जूही के बॉडी को 7 टुकड़े करके वह जो होता है पैक कर लेते हैं। और रात का वक्त होता है, रात के वक्त वह शाहीन बाग से निकलकर सरिता बिहार के उसी कूड़े के ढेर में ले जाकर कार्टून में पैक कर उसके बॉडी को डंप कर देते हैं। और लेकिन जैसे वह अपने घर आते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलेगी। लेकिन जैसे पुलिस इसको खबर पाती है, पुलिस जाकर उसी समय अब जो होता है शाहिद अली अंसारी को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जब पुलिस से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने यही सच्चाई निकल के आता है, जिससे सुनने के बाद पुलिस जो होते हैं काफ़ी हैरान हो जाती है। और पुलिस की एक टीम जो होती है उसी समय उसके भाई को भी अपने कस्टडी में लेने के लिए निकल पड़ती है, उसको कस्टडी में लेती है। और लेने दोनों भाई को उसी समय पुलिस जो होती है ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर उनको जो है जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें जो है जूही की गलती थी, जिसकी भी आप गलती लगी आप हमारे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।